आज यानी 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे शास्त्री जी के जीवन के बारे में। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे केवल 1.5 साल के ही थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसी कारण वे अपनी माता और बहनों के साथ अपने नाना जी के घर ही पले बड़े थे। सन 1925 में उन्होंने काशी विद्यापीठ से ग्रेजुएट किया और वहीं से उन्हें शास्त्री की उपाधि हासिल हुई थी। हालांकि वे कायस्थ परिवार से थे। इसके बाद सन 1928 में वे कांग्रेस के मेंबर बन गए थे। रही बात उनके राजनीतिक जीवन की, तो भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया था और उनको जेल भी हुई थी। इसके बाद आज़ादी के बाद वे उत्तर प्रदेश के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे और फिर जब गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर बने, तब शास्त्री जी ने पुलिस मिनिस्टर का कमान संभाला था। इसके बाद जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तब शास्त्री जी ही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी थे और 1952 में वे रेलवे मिनिस्टर भी थे। 1959 में वे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का पोर्टफोलियो संभालते थे और 1961 में वे उनको होम मिनिस्टर का पोर्टफोलियो दिया। इसके बाद जब 1964 में नेहरू जी की डेथ हुई थी, तब उस टाइम के कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट के कामराज ने लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था। प्रधानमंत्री के दौरान उन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन को बहुत ही प्रमोट किया था। व्हाइट रेवोल्यूशन दरअसल वो था जब अमूल मिल्क कोऑपरेटिव आनंद यानी गुजरात में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके बाद बात आती है सन 1965 की, जिसमें भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिससे आप सभी ज्ञात होंगे। इस दौरान भारत ने LOC भी क्रॉस करी थी और यहाँ तक कि भारत लाहौर को भी क्रॉस करने वाला था, परंतु उसी दौरान यूनाइटेड नेशंस ने इंटरवीन कर इस युद्ध को खत्म करवा दिया था। इसी दौरान शास्त्री जी ने एक बहुत ही फेमस स्लोगन दिया था जो आज भी हम सबको याद है, जय जवान जय किसान। इसका अर्थ ये था, जय जवान यानी वे जवानों को भी जो कि पाकिस्तान से लड़ रहे थे हमारी रक्षा के लिए, उनको हौसला देने के लिए, और साथ ही किसानों को भी ये हौसला देने के लिए कि वे आत्मनिर्भर बने। तो जब इस लड़ाई या युद्ध को ऑफिशियली खत्म करने के लिए ताशकंद डिक्लेरेशन साइन हुई थी, जो कि एक पीस ट्रीटी थी शास्त्री जी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अयूब खान के बीच में। फिर इसके बाद पीस ट्रीटी साइन हुई थी 1967 में। इसके ठीक अगले दिन ही शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु का कारण था दिल का दौरा। परंतु इसके बाद ही बहुत ही कंट्रोवर्सी जुड़ने लगी थी उनकी डेथ के लिए। जैसे उनके परिवार ने ये बोला कि कहीं ना कहीं उनको जहर दिया गया था। यहाँ तक कि अनुज धार, जो कि भारत के एक जाने माने लेखक हैं, उन्होंने PMO यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में RTI भी फाइल करी थी कि उनकी डेथ से रिलेटेड सारी फाइल्स पब्लिक किए जाएं, पर PMO ने वो डिक्लाइन कर दिया था। तो आज भी शायद हमें इस बात का पूरा हम यकीन से हम नहीं कह सकते कि शास्त्री जी की मौत किस कारण से हुई है। लाल बहादुर शास्त्री बेहद ही सिंपल और डाउन टू अर्थ व्यक्ति थे। मतलब जब वे उनकी मृत्यु हुई थी, तब केवल उनके पास एक गाड़ी थी और वो भी उन्होंने किश्तों में ली थी। उन्होंने कभी भी कोई बहुत ही अमीर जीवन नहीं देखा और न ही जिया, क्योंकि वे सादा जीवन उच्च विचार की सोच रखते थे। यहाँ तक कि वे मेंबर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भी थे और इस सोसाइटी का काम था कि जो भी उनके सदस्य हैं वो देश की सेवा करें और लोगों की सेवा करें और प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्यूमुलेट ना करें। इसके बाद ही वे पहले रेल मंत्री थे जिन्होंने एक रेल हादसे के बाद रिजाइन कर दिया था, क्योंकि उनको ये लगता था कि कहीं ना कहीं उनकी मिनिस्टरशिप में कोई ना कोई कमी रह गई है। तो ये बहुत ही प्रेरणादायी स्रोत हैं हमारे भारत का। तो मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।